ग्वालियर हाईकोर्ट ने अब अपराधियों के दोबारा अपराध करने पर ऐसी लगाम कस दी है जो अपराधों को बढ़ने से रोकेगा। यानी आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी भी अपराधी ने दोबारा हत्या या जघन्य अपराध किया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली तो अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट के डिवीजन ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कस दिया है जो 2 बार हत्या के अपराध में शामिल रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक ही बार कारावास काटना पड़े। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें शासन के नियम के आधार पर 2 बार हत्या करने के बावजूद अपराधी को सिर्फ एक ही बार आजीवन कारावास की सजा मिलती थी। यानी अब किसी अपराधी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली तो उसे मध्य प्रदेश शासन माफ नहीं कर सकता। ऐसे अपराधी को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच का यह आदेश गिरिराज घुरैया नाम के अपराधी के उस आदेश पर आया है जिसमें उसे रिहा करने का आदेश सिंगल बेंच ने दिया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने बताया कि गिरिराज को 25 मार्च 2004 को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अन्य हत्या के केस में 9 अप्रैल 2009 को फिर से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2023 में गिरिराज की ओर से एक याचिका दायर की गई जिसमें बताया गया कि वह 15 साल से ज्यादा सजा काट चुका है। शासन की 2008 की पॉलिसी के अनुसार उम्र कैद वाले अपराधी 14 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहाई के पात्र हो जाते हैं, जबकि शासन की तरफ से यह तर्क दिया गया कि 2008 की कोई पॉलिसी नहीं बल्कि सरकार की योजना थी। दरअसल कई बार यह देखा जाता रहा है कि आजीवन सजा काट रहे अपराधी जमानत पर जेल से बाहर आ जाते थे और हत्या की वारदात को अंजाम दे देते थे क्योंकि उन्हें शासन की इस योजना का लाभ मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो। वकील साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें बताया कि किसी आरोपी को अगर 2 बार आजीवन होता है तो उसको उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा। यानी शासन की रिकमेंडेशन पर जो 14 साल की सजा काट चुके थे उनको पहले कई ऐसे आरोपी थे उनको रिहा कर दिया जाता था, लेकिन अब इसमें कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, जो गिरिराज गुर्जर का केस था उसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न आया था कि 2008 में जो पॉलिसी थी जिसमें 14 साल आदमी को वास्तव में जेल में रहे मर्डर के केस में और 6 साल रेमिशन अगर उसको मिलता है, टोटल 20 साल अगर वो रह लेता है तो उसको प्रोबेशन में छोड़ने का आदेश थे। उसी को लेकर जो गिरिराज थे उनके द्वारा एक याचिका माननीय सिंगल बेंच के सामने लगाया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि जिस समय हम जेल में आए उस समय की जो पॉलिसी होगी उस पॉलिसी पे के आधार पे फैसला होना चाहिए और माननीय सिंगल बेंच ने उसको 2008 की पॉलिसी को उसका अधिकार मानते हुए ये निर्देशित किया था कि इसको चूंकि इसने 14 साल पूरा कर लिया इनको छोड़ा जाए। लेकिन उसके पश्चात हमने शासन के द्वारा अपील माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत की गई और हमारे द्वारा ये कहा गया कि जो 2008 का पॉलिसी बताया जाता है वह एक आदेश मात्र है और वह 26 जनवरी 2008 के लिए मात्र वन टाइम मेजर के रूप में किया गया था। वर्तमान में हमारे द्वारा 2022 की एक पॉलिसी मध्य प्रदेश शासन ने लगाई है और उसमें सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे व्यक्ति जो 2 मर्डर करते हैं अलग अलग टाइम में, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से बीच में नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। उस पॉलिसी के आधार पर हमारा माननीय डिवीजन बेंच से निवेदन था कि वो 2022 की पॉलिसी पे चलेगा और संबंधित को जो 14 साल प्लस 6 साल में छोड़ने का आदेश दिया गया है वो सर्वथा कानून के खिलाफ है। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इसे स्वीकार किया है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अलग अलग टाइम में 2 मर्डर करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मर्डर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 14 + 6 के आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा और उसको अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।
तो एक बहुत ही सामाजिक रूप से अगर देखें तो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला हुआ है। और मध्य प्रदेश शासन ने भी जो ऐसे अपराधी हैं जो बार बार मर्डर करते हैं, जिनसे जनता परेशान रहती है, उनके संबंध में एक कड़ा रुख अपनाते हुए निश्चित रूप से एक संदेश दिया है कि अब ऐसे व्यक्तियों की खैर नहीं है जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक मामला जस्टिस आनंद पाठक की कोर्ट का कल ऐसा आया है जिसमें सुरक्षा कर्मी मुहैया कराने को लेकर महलगांव का एक परिवार है जिसके बारे में कहा गया है कि अनावश्यक रूप से दी जा रही सेवाएं और उन पर जुर्माना वसूल किया जाए। क्या था पूरा ये विषय? एक्चुअली दो लोगों द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय में एक सिंगल बेंच साहब के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी बहुत 10 साल के करीब पहले, और उसमें ये कहा गया था कि उनको एक प्रकरण में गवाही देना है और उस गवाही के वजह से उनकी अंदरूनी दुश्मनी है और उस दुश्मनी के चलते उनकी जान को खतरा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें कहा गया था कि आप यदि गार्ड का खर्चा जमा करते हैं तो आपको PSO मुहैया कराया जाए। उनके द्वारा गार्ड का पैसा पेमेंट नहीं किया गया और वो प्रकरण भी बीच में निबट गए। तो अब निसंदेह कोई जान को खतरा भी नहीं है और उनको जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इंटरिम रिलीफ दिया जाकर उनको पुलिस मुहैया कराई गई थी गार्ड की, उसका भी जो खर्चा था इंटरिम ऑर्डर में वो भी जमा नहीं कराया। तो ऐसी याचिका कल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इंटरिम ऑर्डर के तहत आपने सुविधा तो ली पुलिस की, पर पैसा तकरीबन 2 करोड़ 68 लाख रुपए जो इस बीच में संबंधित के वेतन और भत्तों का हुआ, वो शासकीय नोटिफिकेशन के अनुसार आपने जमा नहीं किया और अब आपकी जान को कोई खतरा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका को समाप्त किया गया है। तो निश्चित रूप से जो गार्ड लगे हुए हैं उनको हम वापस लेंगे। तो इस बारे में केवल ये पर्टिकुलर केस में ही है या आगे और भी जिन लोगों को? ये तो पर्टिकुलर केस में ही था कि जब आपको कोई माननीय उच्च न्यायालय किसी शर्त के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराते हैं और उस शर्त को यदि आप पूरा नहीं करते तो निश्चित रूप से आपको उस शर्त का सुविधा को अवेल करने का कोई भी कारण नहीं बनता। कोई और तो नहीं है?